तारीख है 12 मार्च 2022 और समय हो गया है 05:27 AM। तो मैं बता रहा था कि ऐसे में बिना देर करे प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति की इंटेलिजेंस जांच शुरू हो जाती है। यदि भारत की सुरक्षा एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया इस बात को सही पाती है तो बिना देर करे वह उस पद पे आसीन व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। इंटेलिजेंस वाले उसको बिना देर करे अरेस्ट लेंगे। अरेस्ट करने का तरीका यह होता है कि वह उसकी सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को बदल देते हैं। अब बिना देर करे वहां पे आईबी वाले, जी हाँ, आईबी वाले गिरफ्तारी लेते हैं। साथ में उनके उसी समय मिलिट्री वाले होते हैं और पुलिस वाले होते हैं, जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। और भारत में उसी पद पे रखने के लिए या रहने के लिए अन्य व्यक्ति को नहीं लाया जाता। यदि यह सभी जो भी प्रश्न किए गए हैं या जो भी क्या कहते हैं एलिगेशन, जी हाँ, आरोप लगाए गए हैं, यदि यह आरोप इतने संगीन है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी सस्पेंड हो सकती है, तो ऐसे में विपक्ष कुछ समय के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बना सकता है और वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करेगा। जी हां, भले उसकी आईबी की जांच पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, क्योंकि कोई भी पद 24 घंटे से ज्यादा एक सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त तक खाली नहीं रह सकता भारत में, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद। इसीलिए बिना देर करे उसी समय संसद के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार जो है चुन ली जाती है। ऐसा संविधान में किस धारा के रूप में किया गया है, तो भाई इसके लिए तो आप जाकिर नायक से पूछ लेना, वो ज्यादा अच्छा बताएगा। 2.4 आर्टिकल ये और वो नहीं। बोलिए, यह है संविधान भवन से तुम्हारे बाप भोसड़ी वालों हितेश मंडल ने कहा है संविधान भवन 204 संविधान की धारा आर्टिकल 204, बहन के लोड़ो सबको मारूंगा, तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी वालों, सब पिटोगे तुम बहन के लंडो। मैं बता रहा हूं तुम शुरू से गलत हो। आर्टिकल 204, आर्टिकल 204 भोसड़ी वालों, संविधान की धारा आर्टिकल 204, मां के लोड़ो उस पर कुछ भी लिख दिया करो, सब बदल देंगे। कौन सी पूजा पाठ गलत हो गई थी विदेश देश में? नहीं, ये तो जानना पड़ेगा यार। तो चुप बे अभी बात नहीं, मैं पूछने तो दो यार मेरे को प्लीज। क्या पूछने चाहता है? नहीं, ये इनकी कोई पूजा पाठ भटक गई थी क्या? मतलब ये बीजेपी पुलिस वाले कौन थे ये? वो छोड़ना यार, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वैसे अगर अगर प्रियंका गांधी ने वाकई अगर फोन कर दिया ना सेक्रेटरीज को, सचिव को, श्वेत पत्र के मामले में, भाई एक बात बोलूं, मार मार के ना पुलिस वाले इनको पत्र की तरह सफेद ही कर देंगे। तू रहने दे अभी। मैं नहीं भाई, मैं एक बात तो सुनो मेरी। मैं भी चाह रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा था, तू पढ़ लियो अभी, रुक तो जाए। नहीं भाई मेरी बात तो सुनो, हमारा घर 204 ही तो है एड्रेस। हाँ तो ए 204 मतलब ए से आर्टिकल 204 लिखो, लिख लिख। माँ का भोसड़ा, इन बहन का लौड़ा को कोई पंगा लेके देखे आज। अच्छा तू बाद में बात करियो, ठीक है? सुनिए अब भाई, ठीक है मैं भी सुनूंगा। हाँ तो भी सुन। ओए जाकिर नायक, ओए वहां इंडोनेशिया में क्या माचुदाने का भोसड़ी का यहां नहीं रह सकता? ऐसी क्या गांठ फट गई तेरी? और नहीं तो वहां चला जा पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्ले में जगह खाली है। ओमर शरीफ मर गया। कुछ तो सिखा के आओ अपनी कौम के बच्चों को। लौंडिया है वहां पे ना, सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन। तू चुप हो जाए यार, मेरे को अपने काम। अबे रुक जा, पहले भाई को बोल ले दे। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, भारत के अंदर देखिए समस्याएं होती हैं। और यह कह देना कि
टंग स्लिप है, माइंड स्लिप है, मान ली बात। पर ऐसा जान लेने के बाद भी यदि आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर यह लापरवाही है। जी हाँ, इट्स ए नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। इसके बाद एक और पत्र, श्वेत पत्र आप ला सकते हैं। जी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप भारत में मंत्री पद पे हैं, आप मंत्री पद पे हैं, भारत के नेता हैं। जी हाँ, तो आप जो है भारत में आईएएस एंड आईपीएस लॉबी पे नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए श्वेत पत्र ला सकते हैं संसद में। ये जरूर ले आना, बस ये जरूर ले आना। मैं आपको वचन देता हूं, समझे, मैं इनका वो हशर कर दूंगा ना सबका। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का ले आना जी आप, बस एक श्वेत पत्र। क्यों? ये 3 कारण है जी। इंटेलिजेंस का मामला आपने छुपाया कैसे इतना बड़ा, जब प्रधानमंत्री खुद इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में चल रहा था। भाई एक बात बोलूं, आपने कहा था ना एक बार ये सब पिटेंगे, आज आपने ना एकदम सही कर दी। जय हो प्रभु श्री राम। भाई एक बात बोलूं, मेरे को अभी पुलिस में भर्ती होना है, मैं भी क्रिस्टल क्लियर लेके आऊँगा। मैंने 200 रुपये बचाए हैं। अच्छा, तो भाई एक और बात बोलूं, भाई वो चूचू से दोस्ती करा दो। चूचू से? हाँ भाई, वो मरियम का लौंडा है ना। अच्छा, उससे दोस्ती करनी तूने? हाँ भाई। क्यों नहीं भाई, चूचू नहीं पीना मैंने, मैं दोस्ती करनी उससे। अच्छा, करा दो भाई। वैसे एक बात बोलूं, ये कितना पिटने वाले हैं नहीं ये भाई, आपकी बॉडी मैसेज में तो नहीं है? हाँ यार, ये चेक करना पड़ेगा। थैंक यू भाई, मैं बोलता हूँ इसको। ओ ओए, डब्बे में से निकले हुए। वो रहने दे, बहुत मेहनती है वो। नहीं भाई, मैं तो वैसे ही बोल रहा ना, दोस्ती कर लेंगे ना इससे। इसको बोल दो भाई, वो चूचू का ख्याल रखेगा। तो सुन ले भाई, तेरी ड्यूटी है। भाई एक बात बोलो, ये वाकई बहुत पिटने वाले हैं। तो संसद में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, और इंडियन पुलिस सिस्टम, आप इनके लिए भी आप श्वेत पत्र ला सकते हैं, और लाइएगा जरूर। जी हाँ, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, संसद के द्वारा नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पे श्वेत पत्र लाते ही इस देश के सारे पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री जनरल्स की हेकड़ी सीधी हो जाएगी। समझ में आई? सबकी। फिर इनको देंगे हम खालिस्तान भी, और इनको हम बनाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी। ठीक है, कुछ ज्यादा ही दिमाग लेके पैदा हो गए थे ये लोग। कर दो आप फोन, बिना देर करे। आ आपको क्या, विपक्ष में आपकी जो यूपीए में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, कर दो। आपको यूपीए बनाने की जरूरत भी नहीं थी। आराम से। तो यहां पे आकर के जो है ये मामला जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। देखिए, अब बात आती है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद वो सब छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। बिना देर करे भारत के अंदर जो है, जो चीफ सेक्रेटरी होंगे, जी हाँ, वो बदला जाएगा सबसे पहले। चीफ सेक्रेटरी स्टैंड बाय, वो पद की पे आने की तैयारी करेंगे। यह काम स्पेशल सर्विस ब्यूरो
द्वारा संभाला जाएगा। जी हाँ, आईएएस आईपीएस की कमी नहीं है हमारे देश में भाई साहब, कोई कमी नहीं है। सत्ता पक्ष से श्वेत पत्र नहीं शो होता है, विपक्ष लेके आता है सर। हाँ, चलो फायरिंग स्क्वाड वालों, अब बात सुना। दारू बेगम आने बोले, यहाँ नहीं मानी, यहाँ नहीं मानी, यहाँ माने तो उधर। तैयारी कर देंगे जी फायरिंग स्क्वाड की वो लोग, बिल्कुल कर देंगे। इनको पता नहीं है, इतने भयानक ट्रेनर्स नहीं है लोग। बिल्कुल लाओ आप, बिल्कुल लाओ। कुछ ज़्यादा ही दिमाग लेके पैदा हो गए थे ये लोग। वर्दी का नशा जो है ना, मैं उतारूंगा इनका। ये देश सिस्टम से चलेगा, ये है बीएई सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, भारत में नोटबंदी के मामले में जिस प्रकार की कोताही बरती गई, यह भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी नहीं होता। यदि किसी सचिव के सामने ऐसा कोई मामला आ जाए जिसके बारे में उसे ज्ञान नहीं है या उसने पढ़ा नहीं है, तो उसे वेट करना चाहिए कि सर पहले मैं इसकी पूरी जांच कर लूं। मैं आपको सलाह भी नहीं दे पाऊंगा, या मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप देश चला रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप देश के प्रति उत्तरदायी हैं। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। थैंक यू यार। सेक्रेटरी बर्ड दिखा रहा था, तुम्हें तब भी नहीं समझ में आई थी। तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। जानते हो कितना पढ़ा लिखा हूं? मैं सिर्फ उतना पढ़ा लिखा हूं कि लिखा हुआ पढ़ना जानता हूं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं देश में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसके तहत हम लोग देश के प्रति उत्तरदायी हैं। आगे देखते हैं। पैसे का नुकसान पूरा किया जा सकता है, मेरी बात ये लिख लेना, गोल्डन वर्ड्स दे रहा हूं। नुकसान कितना भी बड़ा हो, पूरा किया जा सकता है। कैसे, यह शोध का विषय होता है, पर किया जा सकता है। यदि अमाउंट कागज पे लिखा जा सकता है तो पूरा किया जाएगा, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर ऐसे अपराधी कंटिन्यू करेंगे तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। जी हाँ, पैसे का नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब पे किया जा सकता है। सब मेथड्स ढूंढने होते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पर अगर कोई देश को डुबोने के ही, देश को बंधक बनाने के ही, देश से अपने आप को बड़ा समझने लग जाए, ऐसे सपोलों को मारना बहुत जरूरी होता है। समझ में आई?
भाई एक बात बोलूं, बीड़ी, तो बीड़ी पीने लगे भाई वैसे ही ना, मजा आ गया। टुडे आई वुड लाइक टू शो व्हाट विक्ट्री। भाई वैसे एक बात बोलूं, इमरान बहुत पिटने वाला है वहां पे। तुझे इमरान की कोई टेंशन है नहीं भाई, फिर वो घर जाके ना, हाँ मेनका से ना भाई वो फालतू बोलता है। अच्छा, हाँ भाई, मेनका ने पता है इमरान को साफ बोल देता है एक दिन, क्या भूतनी का बहुत मारेगा तेरे को, हैं? हाँ भाई, शी लव्स यू। ओके, और तू कौन है? भाई मैं आने वाला हूँ। अच्छा, तो अब बात आती है, क्योंकि देखिए साफ सीधी सी बात है, अब बात देश में मध्यवर्ती चुनाव की। इंटरिम सरकार बनने के बाद पूरे हालात पे नजर रखी जाती है, और इंटरिम गवर्नमेंट और आने वाला नया प्रधानमंत्री और नए पदों पर आसीन व्यक्ति पिछली गवर्नमेंट में क्या गलतियां हुई और क्यों गिरी, उन सभी पे कार्रवाई पे लग जाते हैं 30 दिन के अंदर। और जी हाँ, 30 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाता है और चुनावों की घोषणा हो जाती है। भारत में कभी भी किसी भी रूप में चुनावी पद्धति का अंत नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हर सूरत में चुनाव तो होंगे ही होंगे। भारत कभी भी फेडरल में नहीं जाएगा, फेडरल या रिजीम ऑफ सम्राट्स, जी हाँ, राजा महाराजाओं की रिजीम में नहीं जाएगा। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के ऊपर इसका क्या असर आ सकता है यदि ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी ही जब्त हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, तो राज्य सरकारों के भी चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए पूरी पद्धति से किया जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होगा या राज्य सरकारों का, यह देखने वाली बात होगी। इसमें स्वयं, जी हाँ, भारत के वह रणनीतिकार, वह उन पदों पे आसीन महा पदाधिकारी लोग, जी हाँ, जो भारत को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बाध्य हैं, वह इसका अंतिम फैसला लेते हैं। उस समय कुछ प्रोटोकॉलों के तहत भारत के अंदर कुछ नियम हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि भारत की भारत के विदेश मंत्रालय का इस समय एक दायित्व रहता है। ऐसे में विदेश सचिव का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विदेश सचिव की यह ड्यूटी होती है कि वह अन्य देशों से आने वाली फोन कॉल्स किसी भी विषय में संबंधित हो उस पर ध्यान बनाए रखे, और बिना देर करे भारत की अन्य देशों में दूतावासों को भी इसके बारे में सचेत करे, क्योंकि पिछली मौजूदा सरकार द्वारा दूतावासों में जिन लोगों की अपॉइंटमेंट दी गई है उनको रिटर्न कैसे लेना है, इस पे ज़्यादा अधीरता से नहीं किया जाता। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री आपराधिक आरोपों की वजह से निष्कासित, सस्पेंड या टर्मिनेट होता है, जी हाँ, या उसे नहीं, एक शब्द होता है, बहुत बड़ा शब्द मानते हैं उसे, कॉन्स्पिरेटर, ट्रेटर, 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 यदि ट्रेटर गद्दार साबित हो जाता है तब समस्या भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, आईबी के लिए बढ़ जाती है। ऐसे में आईबी चीफ और अन्य सभी इंटेलिजेंस चीफों को बिना देर करे हिरासत में लिया जाता है। जी हाँ, ये कार्य बहुत बड़ा होता है।
इसमें भारत की मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको समझाता हूं मीडिया का रोल। मीडिया का रोल सिर्फ न्यूज़ दिखाना नहीं है, भारत के जनमानस के बीच में, जी हाँ, शांति बनाए रखने का काम भी मीडिया ही करता है। वह अपने, जी हाँ, बीट ऑफिसर्स के द्वारा भारत के जनमानस को सत्य से अवगत कराता है। बलवे की स्थिति को भांपते हुए वहां पे समन्वय सामन्वय, क्या कहते हैं उसे, हम्म, बड़े तरीके से संभालता है। तो अब मीडिया इस कार्य को निरंतर करता है और इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सभी बातों की प्रेस रिलीज लेता रहता है। एक और बात बताता हूँ, भारत में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसी संस्था है कि जो अपनी मनमानी तरीके से काम करता है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की प्रेस रिलीज आई है तो आपको उसे सभी अखबारों में देनी ही होगी, चाहे एक दिन में 100 प्रेस रिलीज क्यों ना आए, सार्वजनिक करनी होगी और प्रतिदिन उसको पढ़ के सुनाना होगा संसद में। ये लोग पता क्या करते हैं, प्रेस रिलीज आ गई, इंटरनेट पे दे दिया, बैठे हैं आराम से, हमें क्या पता जी, ढूंढ लो कुछ होगा। हर प्रेस रिलीज आपको मीडिया तक भेजनी ही होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। और भारत में कोई भी मीडिया प्राइवेट नहीं है सर, सब अंडर गवर्नमेंट है। न्यूज़ चैनल, पीआईबी वाले, तो उससे तो स्पेशली निपटना है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरी ड्यूटी जो है ना मीडिया स्कैनिंग में है। तो बहुत ज़्यादा खेल गया इस देश के साथ। तेरी और मेरी तो है, मुझे तेरी ही तो धुलाई करवानी है ढंग से, समझ गया। बहुत आसानी से तू ना गोपनीय फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य विभागों के चुपचाप प्रेस रिलीज रे करके दबाता रहा। अब नहीं। एक और श्वेत पत्र लाएंगे इसी बात पे, शांघाई कॉन्स्पिरेसी, भारत की जनता से सूचना छुपाने का। हर चीज सार्वजनिक होगी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, समझ में आई। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की। ये ध्यान रखियो, जनता की है, की समझता है चाबी। तेरी पूरी टीम को तो मैं ऐसे रिमांड पे लेने के मूड में हूं ना कि दोबारा तू मीडिया को धमकाना भूल जाएगा। मैंने बहुत बार समझाया था, मीडिया स्कैनिंग चल रही है। बड़ी आसानी से क्या करते हैं पीआईबी वाले, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कोई भी फैसला हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय में, कुछ भी, सब कुछ लिखना पड़ता है स्टेनोस को, सचिव को, कॉपी ली, हाँ जी, लगा दी फाइल में, अपलोड कर दी। उसकी एक कॉपी ना, समझ गया, न्यूज़ चैनल को जाती है और प्रिंट मीडिया में वो छापेंगे ही छापेंगे, समझ गया। याद है तुझे वेटिकन वाला फैसला? जी हाँ, फूड बिल की कॉपी वेटिकन कैसे पहुंची, ये पीआईबी की वेबसाइट पे थी, पर तूने सार्वजनिक नहीं करी। तेरे तो पूरे घर परिवार को ढूंढ ढूंढ के कूटेंगे। पीआईबी के अगेंस्ट ले आओ जी आप, भारत की जनता से सूचना छुपाने के लिए। आराम से किसी को भी फोन कर दिया, क्यों भाई, ट्विटर हैंडल से मोदी की फोटो नहीं हटेगी, तो ही है ना वो।
जो जो मैं वो पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मैंने उसी दिन आईब्रो चढ़ा दी थी अपनी पूरी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा। नहीं, लेके कोई भी आ, सोनिया गांधी ला चाहे कोई भी लेगा, वो तो नेता है, उनको क्या पता भाई प्रोसीजर्स क्या है। मैं तो, मुझे क्या लेना देना, चाहे ईसाई लेके आए चाहे मुसलमान लेके आए, गलती तेरी है। मैं नेताओं को ब्लेम करूंगा ही नहीं। इंफॉर्मेशन तूने छुपाई, सार्वजनिक क्यों नहीं करी तूने प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज है भोसड़ी के, भोसड़ी के वो प्रेस रिलीज है, तेरी माँ की चूत, बहन के लंड, माँ के लोड़े, पीएमओ 3236 में बहन के लंड, प्रेसिडेंट 3760। और किसी अपोजिशन को हाथ लगाने की कोशिश मत कर दियो, तो सरेआम तेरी बहन चोदूंगा राजपथ पे। तू जानता नहीं है मेरे को अभी। भेजियो टीम, जरा उठाइयो जरा पीआईबी वाले को आज। और उस समय से लेके अब तक कितने पीआईबी चीफ आए बे? बड़े प्यार क्यों, जो 5 स्टार होटल में लौंडियाँ चाहिए तेरे को? कौन, मीमांसा मलिक चाहिए? अंजना ओम कश्यप चाहिए तेरे को? अच्छा, तेरी देख कैसी बहन चोदता हूँ मैं। तू क्या सोच रहा है, तुम्हारे डिपार्टमेंट के खिलाफ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है? यही तो एविडेंस था, उसी दिन तो उठा लिया मैंने। तुम्हारा पूरा नेटवर्क ना बहन का नेट कूटा ना मैंने। तुझे सार्वजनिक करनी थी, क्या हो गया? तू ये कह रहा है कि मामला सेंसिटिव था, तो बहन के लैंड होने क्यों दिया? हुआ है ना, कांड हुआ है ना ये। फूड फूड बिल की कॉपी वेटिकन गई है ना? कौन सा था वो, फर्नांडिस था, क्या था वो, जोसफ था, क्या था? वो लेके गया ना वेटिकन, अपॉइंटमेंट ली ना उसने वेटिकन के पोप से। हाँ है ना, बहन के लोड़ा पीआईबी की वेबसाइट पे है। तेरी माँ की चूत, ये प्रेस रिलीज थी, और प्रेस रिलीज बकायदा प्रेस रिलीज की तरह आती है। किसके कहने पर छुपाई तूने? प्रेस रिलीज प्रेस में जानी चाहिए। माँ के लोड़े इंटरनेट प्रेस नहीं है, भोसड़ी के कुत्ते के बीज। प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर, बहन के लंड भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत, अनपढ़ गवार, रंडी के बीज। उठा इसका पूरा घर परिवार बहन के लंड का, लेके आ इसको जरा, कभी हवेली पे तो आओ। इसको ला जरा पुराने किले में। आज बहन का लंड तुझे मैं दिखाता हूँ भोसड़ी के। हाँ, धर्मराज का देख क्या हिसाब किताब है। इसको तुझे भगा भगा के नहीं मारा ना बहन के लंड वहां पे। लेके आ बे इसे, बहन के लंडे, डब्बे डब्बी, ये लौंडे लौंडिया, बड़ा तू बदमाश बना फिर रहा तू है। बदमाश बने फिर रहे हो तुम पीआईबी वाले। छोड़ना संसद में क्या चल रहा है। मैं यू रिपोर्टर मैं हूँ बहन के लंड, यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड रिपोर्टर हूँ मैं। और दुनिया का सबसे 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 ज्यादा शरीफ इंसान हूं मैं। इतना ज्यादा शरीफ इंसान हूं कि क्या बताऊं मैं तुझे। नवाज शरीफ मत समझियो मेरे को। हाँ, आजकल मैंने नई बात सीखी, बदमाश बोलता हूं तो तू समझते नहीं, शरीफ बोलता हूं तो फिर ठीक है। अबे चल, तू बैठ जा। भाई एक बात बोलूं, नहीं मैं आने वाला मतलब ये नहीं, मेरी ड्यूटी चल रही है भाई वहां पे, तो क्या सोचेंगे लोग, पहले बोल दूं। अच्छा ठीक है। बेवकूफ हो गई। खाम खा जो है ना, फ्यूचर प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग में लग जाती हैं। अच्छा ठीक है, लेकर आइए जरा पीआईबी वाले को। चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया है। तेरी माँ का भोसड़ा, आराम से गरम हो जा रहा है, टेंशन मतलब, हम बैठे हैं ना।
तेरे हम बैठाएंगे आज। ये पीआईबी वालों की माँ बहन है ना, बहन की लोड़ी प्रेत बनाए घुमा रहा है तू। तुम्हारा मैं बनाता हूँ आज प्रेत। टाइम मैगजीन का मालिक हूँ भोसड़ी के, तेरी औकात क्या मेरे आगे। अब बात सुनो, दिल्ली पुलिस से लेकर के आर्मी आईबी तक कोई बीच में मत आना, न सब पिटोगे। जाइए जाओ चूचू टीम, पीआई वाले को डाला घर से। हाँ, और पता कर कांग्रेस के टाइम पे कौन था पीआईबी चीफ। चल बे उठा घर से उस बहन के लंड को भी, और सेक्रेटरी को भी उठा, पीआईबी सेक्रेटरी को। आओ बेटा वहाँ ले, पुराने किले में लेके आ, इंद्रप्रस्थ वाले में। हो गया सौदा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। मैं बताऊंगा इन बहन के लंडों को वहीं लेके। मैंने आज तक बताया तुम्हारे को अपना रिमांड रूम कहीं पे, वहीं ले आके कूटते थे सबको। मोदी पिटा है, राजनाथ पिटा, अमित शाह पिटा, रात को मुंह पे कपड़ा डाल के वहीं लेके आता, चलो आजा। पुराने किले में चिड़ियाघर के पास जो है, वहीं देते हैं ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। नहीं छुपा सकता भूतनी का तू, तुझे क्या लेना देना, तू होता कौन है। तेरा सिर्फ बात सुना भोसड़ी के पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है। इधर से तुम्हारी प्रेस रिलीज आई सेक्रेटरी की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से रे, हाँ सेक्रेटरी की तरफ से प्रेस रिलीज आई, और तूने दे देना है उसको प्रेस वालों को, छापो जी न्यूज चैनल को, तुझे रख देना उस बॉक्स में, बस इतनी सी तेरी ड्यूटी है। और उसकी स्कैन कॉपी अपलोड होगी भोसड़ी के, टाइपिंग कॉपी नहीं, स्कैन कॉपी अपलोड होगी। कौन सी स्कैन कॉपी, चूतिया समझ रहा तू हमें। नीतीश कुमार के 22 लाख गबन की प्रेस रिलीज तू देगा ही नहीं, इतनी सी छाप देते, इतनी सी। हाँ छाप जी देख लो ना, बहन के लौड़े भोसड़ी के 22 लाख करोड़ लिखा है चूतिए, 22 लाख करोड़ बहन के लौड़े। एक पेज की कीमत देख तेरी मां की चूत, न्यूज के एक पेज की कीमत देख बहन के लोड़े कितनी है। न्यूज देख 22 लाख करोड़ की है रंडी के बीज, 200 करोड़ का पेज है एक हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज। तो मां के लोड़े कुत्ते के बीज 22 लाख करोड़ की न्यूज है वो। कितने की है न्यूज में देख, अमाउंट कितना लिखा है, बहन के लैंड है। उतने ही अच्छे से छपेगा वो। अब इन न्यूज वालों को मुझे सिखाना पड़ेगा। 22 लाख करोड़ फ्रंट पेज पे छपना था। सब पिटेंगे ये बहन के लंडे, सब पिटेंगे ये। बोलते नहीं होता ऐसा। मैं भी तो सीखूं, मैंने तो एडवर्टाइजिंग में काम किया ही नहीं ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब सुनो, देखो ऐसा है, ये सब पिटेंगे और तब ये से पिटेंगे। उठा के लेके आवे। और पुलिस वाला अगर तुम में से कोई बीच में आया ना, तो तुम्हें भी वही इंद्रप्रस्थ के किले में मंगाऊंगा। मैं यार रहने के लिए जगह ठीक है वैसे।
पांडवों का जो किला है ना उसमें लेके आए इन बहन के लड़ों को। चलो आइए जरा। नहीं वो छोड़ना, वो लाल किले में थोड़ी काटते हम, तुझे किसने कह दिया। लाल किले में पहुंच गए सीआरपी वाले। पता करो यहीं कहीं काटते, कुत्ते उत्ते लेकर के बंदे काट दिए, चूतिया हो गए तुम। तबीयत से कूट पहन के लंडों को लाके एक एक को। हाँ बात कर लियो एएसआई वालों से। हाँ जो मना करे बोले तू भी इधर ही आ जा। बोला किसने भेजा तुझे, बोला अर्जुन ने भेजा है। किसने भेजा है? अर्जुन ने। एंट्री में पांडवों को किले में अगर एंट्री करेगा चूचू मत बोलियो, घुसने भी नहीं देंगे। बोला अर्जुन ने भेजा, अर्जुन ने। हाँ नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मत बोलियो। एसीपी डीसीपी कमिश्नर आईजी पाईजी कुछ नहीं, बोला अर्जुन ने भेजा है। कौन अर्जुन? तेरी माँ का भोसड़ा फिर दियो झापड़ खींच के, बोला पांडवों का किला है ये। जी हाँ, चिड़ियाघर के ठीक बगल में, दिल्ली जू के बगल में पांडवों का किला है, इंद्रप्रस्थ। कोटो ढंग से।